नाज़रीन जरा तस्वुर कीजिए अगर आपको ये बताया जाए कि 21वीं सदी में आज के तरक्की याफ्ता दौर में अफ्रीका की रेतीली सरजमीन पर ऐसी मंडियां लगती हैं जहां औरत को माली तिजारत की तरह खरीदा और बेचा जाता है, जहां बेटी की कीमत चंद सिक्के, 2 बोरी अनाज या चंद गांव भैंसों के बराबर लगती है। तो क्या आप यकीन करेंगे, ये कोई पुरानी कहानी नहीं, ये आज की हकीकत है। वो हकीकत जिस पर दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश हैं, मीडिया अंधा है और इंसानियत शर्मिंदा है। लेकिन नाज़रीन, हर अंधेरे को एक दिन किसी चिराग नहीं तोड़ना होता है और अफ्रीका की तारीख रात को तोड़ने के लिए एक मर्द मुजाहिद खड़ा हो गया है। जी हाँ, हम बात करेंगे सदर इब्राहिम ट्रोरे की, उस सिपाही की जो सिर्फ तकरीरें नहीं करता बल्कि बंदूक उठाकर मैदान में आता है और ऐलान करता है कि यह जमीन हमारी माँ है, इसकी बेटियां बकाऊ माल नहीं हैं, और जिसने ये हिम्मत की इब्राहिम ट्रोरे से पहले टकराना पड़ेगा। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रोशनास करवाने जा रहे हैं जो शायद आपके तसव्वुर से भी बाहर हो। एक ऐसा सच जो न सिर्फ दिल दहला देने वाला है बल्कि पूरी इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के उन इलाकों की जहाँ आज भी औरत को माले तिजारत समझा जाता है, जहाँ लड़कियों को कैद किया जाता है, इन्हें जबरदस्ती खरीदा और बेचा जाता है और इनकी किस्मत का फैसला चंद सिक्के बरदार हाथों में होता है। ये कुछ सदियों पुरानी दास्तान नहीं बल्कि आज का अफ्रीका है, जहाँ एक तरफ तरक्की के ख्वाब दिखाए जाते हैं मगर दूसरी तरफ दूर दराज सहराओं में ऐसी खुफिया मंडी सजती हैं जिनका इल्म ना अक़वाम मुत्तहिदा को है, ना ही दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस को। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इन मंडियों की हकीकत क्या है, ये कहाँ चलती हैं, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, कैसे ये सब कुछ दुनिया की नजरों से छुपा कर किया जा रहा है, और फिर हम आपको लेकर चलेंगे उस मर्द मुजाहिद की तरफ जिसने इन दरवाजों को तोड़ने की कसम खाई है। जी हाँ, हम बात करेंगे सदर इब्राहिम ट्रोरे की, एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ तकरीरें नहीं की बल्कि बंदूक उठाकर मैदान में आ गया है, जिसने कहा है कि अब बस बहुत हो चुका, अब ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि इंसानियत की माँ है और इसकी बेटियों को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अफ्रीका में औरतों की खरीदो फरोख्त का मसला कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें सदियों पुरानी कबायली रवायात और मशरती ढांचों में मिलती हैं। कदीम अफ्रीकी माशरों में कुछ कबाइल में औरत को महज एक खानदान, महज एक जायदाद समझा जाता था जिसकी हैसियत मर्द की मलकियत से ज्यादा नहीं थी। ये सोच आज भी बास पसमानदा इलाकों में मौजूद है जहाँ लड़की की पैदाइश को बदकिस्मती समझा जाता है और इसे तालीम से महरूम रखा जाता है। कम उम्री में शादी के नाम पर इसे बूढ़े शख्स के हवाले कर दिया जाता है और अगर कोई लड़की इनकार करे तो उसे खानदान की बेइज्जती समझकर कत्ल कर दिया जाता है। ये रवायत वक्त के साथ मजबूत होती गई है और आज भी अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में कुछ ऐसे कबाइल मौजूद हैं जो औरतों की मंडी को एक रवायती त्योहार की तरह मनाते हैं। साल में एक बार जब फसलें तैयार होती हैं या बारिश का मौसम आता है तो ये कबाइली अपनी लड़कियों को तैयार करके एक मखसूस मुकाम पर ले आते हैं जहाँ मुख्तलिफ खरीदार आकर इन्हें देखते हैं, सुनते हैं और कीमत तय करते हैं। ये सब खुले आम नहीं होता, लेकिन इन इलाकों में ये कोई जुर्म नहीं समझा जाता बल्कि एक रस्म है। इन मंडियों में औरतों की कीमत इनके रंग, उम्र, सेहत, ये शक्ल की बुनियाद पर लगाई जाती है। कहीं इन्हें ज़राई जमीन के बदले बेचा जाता है, कहीं कुछ बंदूकों की बस, और कहीं सिर्फ इतना काफी होता है कि खरीदार के पास गाड़ी है, ये शहर में मकान है। कुछ इलाकों में तो औरतों को जानवरों के बदले बेच दिया जाता है, जैसे 2 गायें देकर एक लड़की खरीद ली गई हो। ये सब कुछ इस कदर आम हो चुका है कि मुकामी लोग इसे अपनी सकाफत का हिस्सा समझते हैं, हालांकि इंसानियत के बुनियादी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। नौ आबादियाती दौर ने भी इस मसले को मजीद पेचीदा बना दिया है। यूरोपीय ताकतों ने अफ्रीका के कुदरती वसाइल का बेदराई इस्तेमाल किया है और मुकामी आबादी को गुर्बत और पासमानदगी की दलदल में धकेल दिया है। इस मुआशी बदहाली ने लोगों को मजबूर किया है कि वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हो जाएं ताकि अपने खानदान की बका को यकीनी बना सकें। नौ आबादियाती हुक्मरानों ने इन रवायत को खत्म करने के लिए कोई संजीदा इकदाम नहीं किए बल्कि बाज़ औक़ात तो अपने मफादात के लिए इन्हें इस्तेमाल भी किया है। इसके नतीजे में ये मकरू कारोबार एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करता गया है और ये आज ये एक आलमी मसला बन चुका है जिसकी जड़ें अफ्रीका के मुआशी, समाजी और सियासी ढांचे में गहराई तक पवस्त हैं। अब ये एक खुफिया तजारत है जिसमें मुकामी दलाल, इलाकाई सरदार और बैरूनी अनासर तक शामिल हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो इंसानियत की तमाम इक़्तिदार को पामाल करता है और मासूम जिंदगियां तारीकी में धकेल देता है। सहराओं के अंदर बने खुफिया कैंप जिन्हें दुनिया से छुपाने के लिए किसी आम गांव जैसे जाहिर किया जाता है, इनमें खवातीन को कैद रखा जाता है, दिन भर इन्हें मारा पीटा जाता है, मुख्तलिफ जुबानें सिखाई जाती हैं ताकि खरीदार जिस मुल्क का हो लड़की मौजू लगे। अफ्रीकी लड़कियों को जबरन तरबियत दी जाती है, झूठे पासपोर्ट दिए जाते हैं और फिर इन्हें सरहदों के पार कभी खादमा के तौर पर, कभी दुल्हन के नाम पर बेचा जाता है। इन मंडियों
लड़कियों के बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ जिसमें कई मुतासिरीन के दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई। इनमें एक कहानी रिदा की है जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत थी और गुर्बत उसके घर की दहलीज पर बैठी थी। रिदा स्कूल जाना चाहती थी, उस्ताद बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन कुछ अजनबी लोग उसके गाँव आए, उसके वालिद को कुछ रुपए दिए और रिदा को साथ ले गए। उस दिन से न वालिद ने उसे देखा है न वो दिन की रोशनी में सांस ले सकी है। उसे सहरा के एक कैंप में रखा गया है जहाँ उसके साथ दर्जनों लड़कियां और भी थीं। रिदा को नई जुबानें सिखाई गईं, उसके बाल काटे गए, गैर मुल्की खरीदारों के मुताबिक ढाला गया। जब वो एहतजाज करती है तो इसे बिजली के शौक दिए जाते हैं या खाने से महरूम कर दिया जाता है। एक दिन एक सफेद फार्म शख्स आया, उसने रिदा के चेहरे को हाथ लगाया और चंद नोट फेंके और उसे अपने साथ ले गया। रिदा की कहानी अफ्रीका की हजारों ऐसी बच्चियों की नुमाइंदगी करती है जिन्हें गुर्बत और बेबसी की वजह से इस मकरू कारोबार के हिस्सा बनना पड़ा है। इसी तरह और भी कई कहानियां सामने आई हैं जो कि 10 साल की लड़कियों की हैं। टावरों की बोरी के इवज उसे बेच दिया था। ये कहानियां तो सिर्फ चंद मसाले हैं, ऐसे हजारों वाकयात हैं जो रोजाना अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में रोनुमा होते हैं, जहाँ मासूम जिंदगियां तारीकी में धकेल दी जाती हैं और इनके ख्वाब पीस दिए जाते हैं। ये वो हकीकत है जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन ये हकीकत आज भी लाखों लोगों की जिंदगियां निगल रही है। मगर दोस्तों, हर दौर में जब जुल्म हद से बढ़ता है तो कुदरत ऐसे इंसान को जन्म देती है जो तारीख का धारा बदल देता है। अफ्रीका की सरजमीन भी सदियों से ऐसे ही किसी मसीहा की मुंतजिर थी और फिर एक दिन बर्किना फासो की मिट्टी से इब्राहिम ट्रोरे नमूदार हुए। इब्राहिम ट्रोरे 14 मार्च 1988 को बर्किना फासो के शहर कैराबोंदी कवी में पैदा हुआ। वो एक आम फौजी अफसर था, न कोई शाही पस मंजर, न खानदानी इक्तदार, न बैरूनी ताल्लुकात। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, ज़मीर। ट्रोरे ने अपनी इब्तदाई तालीम बर्किना फासो में हासिल की और फिर फौजी एकेडमी में दाखिला लिया। अपनी काबिलियत और मेहनत से फौज में तरक्की हासिल की और एक काबिल फौजी अफसर के तौर पर जाना जाने लगा। इसने मुल्क के अंदरूनी और बैरून सिक्योरिटी चैलेंजेस को करीब से देखा और समझा कि ये मसाइल किस तरह मुल्क को खोखला कर रहे हैं। इससे महसूस हुआ कि क़यादत नाकाम हो चुकी है और अवाम की हालत बद से बदतर हो रही है। इसके दिल में अपने मुल्क और मजलूम अवाम के लिए गहरा दर्द था और यही दर्द इसके अज़म की बुनियाद बना। जब इक़्तिदार के ऐवानों में खामोशी छाई थी, जब दुनिया की तंजीमें तस्वीरों पर बयानात जारी करके खामोश हो जाती थी, उस वक्त ट्रोरे ने मैदान में उतरने का फैसला किया। उसने वर्दी पहनी और अपनी फौज को हुक्म दिया कि सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही मुल्क में फैले उन गैर इंसानी गद्दारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जब उसने पहली बार इन कैंपों की खुफिया फरिश्त देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गई। उसने कहा कि ये मेरे मुल्क की बेटियां हैं और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इनकी कीमत नहीं लगा सकता। इसने न सिर्फ फौजी ऑपरेशन का आगाज किया बल्कि इन सियासतदानों, मुकामी सरदारों और करप्ट एहलकारों को भी निशाना बनाया जो इस खुफिया नेटवर्क का हिस्सा थे। इसका अज़म पुख्ता था कि वो अपने मुल्क को इस लानत से पाक करेगा, चाहे इसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। NG-1 के नाम से पहला ऑपरेशन शमाली शहरा में शुरू हुआ जहाँ मशरकी इलाके हैं। फौज ने छापा मारा, गैर मुल्की एजेंट्स गिरफ्तार हुए जिनके पास यूरोपीय पासपोर्ट थे। ट्रोरे ने इन कार्रवाइयों की वीडियोस रिकॉर्ड करवाई लेकिन इन्हें नशर करने से रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये तमाशा बने। इसका मकसद इस्लाह था न कि इश्तिहार। फिर एक दिन वो तकरीर आई जो तारीख बदल गई। सहरा में आजाद की गई बच्चियों के साथ खड़े होकर उसने कहा कि तुम लोग हमें गरीब कहते हो, वहशी कहते हो, मगर असल वहशी वो होता है जो औरत को कैद करे और उसकी कीमत लगाए। ये बच्चियां मेरी बेटियां हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इन्हें नहीं बेच सकता। हम न मगरब से मदद मांगेंगे न मशरक से। हम खुद अपनी माओं और बहनों को आजाद करेंगे। ये जुमला पूरी दुनिया में गूंज गए। नाजरीन, इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ एक सदर नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक तहरीक है और एक उम्मीद है। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत की जंग अभी खत्म नहीं हुई, मगर जब तक ट्रोरे जैसे लोग मौजूद हैं तब तक उम्मीद की किरण हमेशा रोशन रहेगी। नाजरीन, ये बात याद रखें कि दुनिया की असल ताकत वही कौमें बनती हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखती हैं और दूसरों के फैसलों पर इन्हिसार नहीं करती। आज अगर पाकिस्तान और इब्राहिम ट्रोरे जैसे लीडर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये महज सियासी इत्तेफाक नहीं बल्कि वक्त की पुकार है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने की पुकार, अपने वसाइल पर हक वापस लेने की पुकार और एक ऐसे मुस्तकबिल की पुकार जहां अफ्रीका और एशिया फिर से दुनिया की क़यादत करेंगे। सवाल ये है कि क्या हम इस मौके को पहचान पाएंगे या हमेशा की तरह तारीख हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर वापस चली जाएगी। अगर आप समझते हैं कि ये नया इत्तेहाद नए दौर का आगाज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखिए। नाजरीन, एक बात तो तय है कि आज की इस कहानी ने हमें ये सच दिखाया है कि जुल्म चाहे कितना ही पुराना और मजबूत क्यों न हो, अगर एक दिल बेदार हो जाए तो तारीख का दायरा बदल सकता है। अफ्रीका की वो बेटियां जो सदियों से खामोश
खामोशी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, आज तरोड़े जैसे मर्द आहन की क़यादत में नई रोशनी देख रही हैं। ये सिर्फ बुर्किना फासो की जंग नहीं, ये पूरी इंसानियत की जंग है। याद रखें, अगर हम जुल्म देखकर खामोश रहेंगे तो हम भी इसके हिस्सेदार हैं, लेकिन अगर हम अपनी आवाज उठाएं, अपने किरदार को पहचानें, तो कोई ताकत हमारी आज़ादी छीन नहीं सकती। आने वाला वक्त इस बात का गवाह होगा कि कौमें जब अपनी बेटियों की इज्जत के लिए उठ खड़ी हों तो वो नाकाबिले शिकस्त बन जाती हैं। तो दोस्तों सोचें, क्या हम अपनी सरजमीन, अपने ख्वाब और अपनी आने वाली नस्लों के लिए वही जुर्रत दिखाने को तैयार हैं जो तरोड़े ने दिखाई है? फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह हमें हक पर डटे रहने और सच्चाई के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।